औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कल हम पढ़ रहे थे थायराइड हार्मोन। कल हमने पढ़ा था दिस एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ा था, एड्रिनल मेडुला पढ़ा था और दोनों के कुछ हार्मोन्स पढ़े थे कि वो हार्मोन्स का कहाँ से किस तरह निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो आज नेक्स्ट हम उठा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज पेनक्रियाज। आज हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज इट इज बोथ, इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा पेनक्रियाज के बारे में, इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस देता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स देता है, तो लिहाजा हम वहाँ कह सकते हैं इट इज एक्सोक्राइन इन फंक्शन। इसके अलावा इट सिक्रीट्स हार्मोन, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, 2-3 हार्मोन सिक्रीट करता है। क्योंकि हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए हम इसको कहेंगे इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी दोनों फंक्शंस हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें सेल्स कुछ होती हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज पढ़ा होगा, उसमें सेल्स हम पढ़ रहे हैं, एक किस्म की सेल, उसको हम कहेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये सेल्स जो हैं दीज आर कंसर्नड विद द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। तो लगभग माना जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दीज आर 1 मिलियन, 1 मिलियन होती हैं ये इन नंबर, लगभग 1 मिलियन सेल्स होती हैं और हर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं 3000 सेल्स। ईच कंटेन्स 3000 सेल्स। ठीक है ना, मैंने कहा दोनों एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन होती है कौन, पेनक्रियाज। तो एंडोक्राइन फंक्शन किन का काम है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लगभग होते हैं 1 मिलियन और हर एक सेल में, हर एक इसकी सेल में होते हैं 3000 सेल्स। एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने होते हैं, 3000 सेल्स। शाबाश। लिहाजा ये सेल्स अगर देखें, दीज सेल्स दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने किस्म की हैं, 3 किस्म के सेल्स होते हैं। शाबाश। तीनों किस्म के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है अल्फा सेल, इसको हम कहते हैं अल्फा सेल या ए सेल। ये अल्फा सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन, दैट इज ग्लूकागॉन। ये देते हैं हार्मोन कौन सा, ग्लूकागॉन। इसी तरह दूसरा होती है बीटा सेल, ये बीटा सेल्स हार्मोन देते हैं इंसुलिन, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। शाबाश। और तीसरी किस्म की जो सेल है दैट इज डेल्टा सेल, दैट इज डेल्टा। ये डेल्टा सेल भी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसको हम कहते हैं सोमैटोसिटेटिन, सोमैटोसिटेटिन। ठीक है ना, 3 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं 3 किस्म के सेल से। तो जो इंसुलिन है इसमें से, इंसुलिन एक्ट्स ऑन लिवर, इट एक्ट्स ऑन मसल्स एंड एडिपोज सेल्स। इट एक्ट्स ऑन लिवर, मसल्स एंड एडिपोज सेल्स, एंड एडिपोज सेल्स। शाबाश, एडिपोज सेल्स। ठीक, तो ज़्यादा हम ये टच करेंगे, देखेंगे थोड़ा ये इंसुलिन करता क्या है, रोल ऑफ इंसुलिन। रोल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय द बी सेल्स और द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। क्योंकि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर अवेलेबल फॉर यूज इन द बॉडी। क्या करता है, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ शुगर को कंट्रोल करता है अवेलेबल फॉर यूज इन बॉडी। हमारी बॉडी जो इस्तेमाल करती है इस शुगर को ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात, इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल, इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस, इंक्रीजेस रेट ऑफ फैट एंड प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी रेट को ये बढ़ाता है। एंड इट एक्ट्स एज
एनाबॉलिक हार्मोन, लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। ये क्या है, एनाबॉलिक, पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, इट इज एनाबॉलिक हार्मोन। इट प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ फैट्स फ्रॉम ग्लूकोज बाय एडिपोज टिश्यू। शाबाश, क्या करता है, इट प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ फैट्स फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ फैट्स, इसमें हेल्प करता है एडिपोज टिश्यू, इसमें हमारा हेल्प करता है कौन, एडिपोज टिश्यू। ठीक, इसके अलावा इट रिड्यूसेस द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसको भी ये रिड्यूस करता है। शाबाश। अब इसमें एक बीमारी लगती है, इसकी वजह से एक बीमारी लगती है, दैट इज नोन एज डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक डिजीज है कॉज्ड बाय अंडर एक्टिविटी ऑफ बी सेल्स। जो बी सेल्स हैं, इनकी अगर अंडर एक्टिविटी होगी, या मैं कहूँ ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, नतीजा क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इससे क्या होता है, देयर डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। जब बीटा सेल्स ठीक तरह काम ना करें, अंडर एक्टिविटी होगी बीटा सेल्स की, इससे क्या होगा, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इसको हम एक बीमारी कहते हैं, दैट इज नोन एज डायबिटीज, या हम कह सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी इसको कहा जाता है। शाबाश। तो इसमें होता क्या है, देयर इज इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। अगर ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, ब्लड शुगर लेवल ये इंक्रीज होती है। ब्लड शुगर लेवल में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। याद रखना, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, दिस इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ मसल फैट एंड प्रोटीन, ये कहता है ब्रेक डाउन ऑफ मसल फैट एंड प्रोटीन। और इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, क्योंकि इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होती है, दैट प्रोड्यूसेस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी। शाबाश, क्या बनाता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द बॉडी। कीटोन बॉडीज बॉडी में बढ़ती हैं बाय इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इसके अलावा देयर इज राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होती है। या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज, यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज। शाबाश। देयर इज इंक्रीज्ड थर्स्ट, हम देखते हैं देयर इज इंक्रीज्ड थर्स्ट, इंसान की प्यास का भी बढ़ जाती है। देयर इज लॉस ऑफ वेट एंड टायर्डनेस, लॉस ऑफ वेट होता है, अच्छा, इंसान फील करता है टायर्ड, इंसान को लगता है अपने आप को मैं थका हुआ हूँ। इसके अलावा एक और ख़ास इफेक्ट जो है, देयर इज, अगर किसी वक्त इंजरी होगी, इंजरीज टेक मच टाइम टू हील, इंजरीज टेक मच टाइम टू हील। इंजरी कहीं होगी, ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। जब किसी डायबिटिक पेशेंट को जख्म लगता है, तो उसका जख्म जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है। इसको हम देखेंगे, ये डायबिटीज मेलाइटस जो है, या इसके असरात क्या है, या इंसान में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने दूसरा एक हार्मोन कहा था ग्लूकागॉन। जरा रोल ऑफ ग्लूकागॉन देखें, व्हाट इज इट्स रोल। इतना तो याद रखें, समझो ये अपोजिट है, इट हैज द अपोजिट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इट हैज अपोजिट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन करता है उसके खिलाफ ये काम करता है, क्योंकि द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगी, इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन, उस वक्त रिलीज हो जाता है ग्लूकागॉन। कहाँ से निकलेगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या अल्फा सेल्स जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो ये रिलीज करती हैं। शाबाश। दिस वे दिस increases breakdown of fats and proteins, increases breakdown of fats and proteins, फैट्स और प्रोटीन्स। शाबाश, इनका के ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा इट इंक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज इन लेवल, ब्रेकडाउन ऑफ
ग्लाइकोजन, क्योंकि लिवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, इसको ये ब्रेक करता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। क्या देता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को कम करता था, यानी ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, लिहाजा लिवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन को चेंज करके ग्लूकोज बनाया जाता है, उसकी इसकी लेवल बढ़ जाती है ब्लड शुगर की। शाबाश। इसके अलावा इट प्रमोट्स कन्वर्जन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज इन लिवर। जो अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट जो हमारे लिवर में होंगे, मिसाल के तौर पर मान लो अमाइनो एसिड्स हैं, आप मान लो अमाइनो एसिड्स हैं, इनको ये चेंज करता है, इनको भी ग्लूकोज बनाता है, तो लिवर में ये भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। इसके अलावा इट कन्वर्ट्स अदर न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो भी हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं, उनको भी ये ग्लूकोज में चेंज करता है, उनको भी ग्लूकोज में चेंज करता है। शाबाश। ये हम इस तरह कह सकते हैं अगर इसके टारगेट टिश्यूज देखें, लिवर और एडिपोज टिश्यू, जो मैंने पहले कहा था, एडिपोज टिश्यू। शाबाश। देख लो, अगर लो ब्लड ग्लूकोज है, लो ब्लड ग्लूकोज, इस पर एक्ट करेगा ग्लूकागॉन। व्हाट हैपन्स? इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी इस पर ग्लूकागॉन पड़ता है तो ये ग्लाइकोजन को चेंज करता है इनटू ग्लूकोज। इट हैपन्स इन लिवर। इसी तरह अगर देखें देयर इज हाई ब्लड ग्लूकोज, इस पर क्या पड़ेगा? इस पर पड़ेगा इंसुलिन, इस पर इंसुलिन पड़ेगा, इंसुलिन इसको चेंज करेगा, इट विल फॉर्म ग्लाइकोजन। ठीक, लेकिन इंसुलिन कम करेगा, ये मसल्स और लिवर में देखो, आगे यहाँ इस ग्लाइकोजन it gets converted into glucose, शाबाश। यानी ग्लूकोज ही बनता है, शुगर ही बनता है। अब इंसुलिन बढ़ाता है, घटाता है, शुगर लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकान शुगर लेवल को बढ़ाता है, तो दिस वाज अबाउट पेनक्रियाज का पेनक्रियाज हार्मोन्स कितने पैदा करता है? 3 किस्म के हार्मोन्स, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। शाबाश। फिर हमने पढ़ा क्योंकि रोल ऑफ इंसुलिन क्या है, इसमें हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस भी पढ़ा, और साथ में हमने रोल ऑफ ग्लूकागॉन भी पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज गोनेड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। स्टे होम, स्टे सेफ।